लोकल सेवा 2 घंटे बाद शुरू हो गई है। मुंबई वासियों के लिए अच्छी खबर, तीनों लाइनों पर लोकल सेवा शुरू कर दी गई है। आपको जानकारी दे दें कि सुबह से लोग परेशान थे और बिजली कुछ इलाकों में आ गई है। आपको बता दें, अंधेरी घाटों पर यहां पर इस वक्त बिजली की आपूर्ति बहाल कर दी गई है। रास्ते में फंसे ट्रेन यात्रियों को राहत मिली है, क्योंकि तस्वीरें ऐसी थी कि लोग लोकल ट्रेनों में फंस गए थे। अशोक पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अशोक, फिलहाल कुछ इलाकों में बिजली बहाल हो गई है, कौन कौन से वो इलाके हैं, अब क्या तस्वीरें हैं? थोड़ी राहत मिली है मुंबई वासियों को? लंबा इंतजार करना पड़ा है, सुबह से बिजली नहीं थी। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो मुंबई के कुछ इलाकों में जहां एक तरफ बिजली बहाल होने की बात सामने आई है, जिसमें घाटकोपर के अलावा अगर बात करें कुर्ला का ऐसा इलाका है जहां पर बिजली बहाल होने के सामने बात आ गई है। इसके अलावा बात करें तो माहिम के ऐसे कुछ इलाके हैं जहां पर अभी बिजली फिलहाल आ गई है। लेकिन अगर बात करें कुछ इलाकों को छोड़ करके तो अधिकतर इलाके ऐसे मुंबई के हैं जहां पर इस समय लाइट पूरी तरह से ठप है। और सबसे प्रमुख ये कि ऐसे इलाके खासतौर से जूहू का हो गया या फिर जो अंधेरी लोकल वाला का इलाका है जहां पर कई बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं, जहां पर हॉस्पिटल के आसपास में बिजली नहीं होने की वजह से एक बड़ी दिक्कत सामने देखने को मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो हॉस्पिटल के पास बैकअप है, पावर बैकअप है, तो वो कम से कम अपने पेशेंट्स को एटलीस्ट जो है वो जो सुविधा है, जो इलेक्ट्रॉनिक सुविधा है उनके हॉस्पिटल में, वो मुहैया करा पा रहे हैं। लेकिन दिक्कतें उनको हो रही, उन अस्पताल वालों को हो रही है जहां पर इस तरह का बैकअप नहीं है। और अचानक इस तरह से लाइट जल जाने के बाद में जो उसमें कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल है। और इसके चलते जो परिजन है वो स्वयं ही अपने पेशेंट्स को किसी ना किसी प्रकार से सुविधाएं मुहैया कराने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर बात करें, जिस तरह से अभी अभी खबर आई है कि मुंबई के तीनों जो रेल सेवा है, यानी कि वेस्टर्न सबअर्ब और वेस्टर्न हो गया, ईस्टर्न हो गया, इसके अलावा हार्बर लाइन हो गई, तीनों की जो सेवाएं हैं वो अब शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं राहत की बात है, क्योंकि खास तौर से इन रेल सेवाओं का इस्तेमाल जो एसेंशियल सर्विस के लोग हैं वो किया कर रहे थे, जिसके चलते इस तरह की जो बाधाएं अब आई है उसको कहीं ना कहीं एक रिस्टोर करने में काफी मदद मिलेगी। लेकिन अब भी ऐसे कई इलाके जहां पर ये कहा जा रहा है कि 6 बजे के बाद ही जो है वो लाइट जो है वो रिस्टोर की जाएगी। अब देखना ये है जिस तरह से अडानी और उसके अलावा जो अलग अलग जो इलेक्ट्रिक सप्लायर हैं, ये अपने इस कहे गए बात को लेकर 6 बजे तक कितना पूरा कर पाते हैं। लेकिन बेशक ये खुशखबरी मानी जाएगी, अच्छी खबर है। जिस तरह से पूरे मुंबई ब्लैकआउट लगभग हो चुकी थी इलेक्ट्रिक के माध्यम से, तो अब ये जो दोबारा लाइट जो रिस्टोर करने की बात की जा रही है, ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। बिल्कुल, लेकिन अगर बात करें प्रशासन की भूमिका की, तो अशोक बहुत लंबे समय से, क्योंकि हम बात करें तो 10 बजे करीबन लाइट चली गई थी और अभी 1 बज रहा है, लंबा समय है, लेकिन प्रशासन की तरफ से नोटिस नहीं दिया गया। जिस तरीके से लोकल ट्रेन में लोग फंसे रहे, उनको कुछ बताया नहीं गया, वो लोग लोकल ट्रेन में फंसे ही रहे। उसके बाद कोई प्रशासन का अधिकारी उनसे बात करने भी नहीं पहुंचा। तस्वीरें ऐसी सामने आई जहां पर पूछा गया कि अधिकारियों की अब तक कोई इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई, तो उन्हें किसी चीज का अंदाजा ही नहीं था। इतना बड़ा फेलियर, सरकार ने पहले से अलर्ट पर रहना चाहिए हर स्थिति से निपटने के लिए। देखिए, मैं आपको ठीक से सुन तो नहीं पाया, लेकिन जितना आपको सुन पाया उसमें आपको बता दूं कि प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं दी गई जब ये पावर फेलियर हुआ। और जिस तरह से आप रेलवे ट्रैक की रेलवे की बात कर रही है, देखिए अमूमन क्या होता है कि जैसे कि जो केबल होता है, केबल टूट जाने की वजह से ट्रेन रुक जाती है। तो जो यात्री एसेंशियल सर्विस को लेकर के वहां फंसे हुए थे, उनको मानना था, उनको लगा था कि ये कुछ समय के लिए क्षणिक तौर पर जो है हुई है। लेकिन जब उनको धीरे धीरे समझ में आया कि ये बहुत मेजर जो है एक तरह का मतलब कहीं ना कहीं जो एक जो ये इलेक्ट्रिसिटी का फेलियर सामने आया, उसके बाद में जो यात्री पहले से जो ट्रैक पे फंसे हुए थे वो वहां से उतर के पदयात्रा करते हुए अलग अलग जगहों पे जाके ऑटो रिक्शा या बस के माध्यम से अपनी आगे की यात्रा को पूरा कर पाए। लेकिन अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पर प्रशासन को इस तरह के आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक ये भी कहा जा सकता है कि ये मुंबई के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जिस तरह से ये ग्रिड फेलियर सामने आया है। और सिर्फ मुंबई ही नहीं, मुंबई के आसपास के इलाके की बात करें, थाने की बात करें, नवी मुंबई की बात करें, वाशी की बात करें, तो वहां भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पर इस तरह से पावर फेलियर की वजह से जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रिक सप्लाई मतलब बाधित हुई है। तो एक वार्निंग बेल कहा जाता है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बेशक ये कहा जाएगा कि इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं आना, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि कम्युनिकेशन जो है नहीं होने की वजह से अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं हो पाई कि आखिरकार हुआ क्या है। बिल्कुल, लेकिन अशोक, बाकी जो इलाके हैं, कब तक पूरी तरीके से बिजली की आपूर्ति हो जाएगी? देखिए, अभी तक तो ये बात सामने अडानी की तरफ से एक मैसेज आया है और ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग अपने बातों को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि 6 बजे तक जो है वो रिस्टोर कर ली जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवंता इसमें यह भी है कि अगर ये सोशल मीडिया माध्यम से फैलाने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बिजली नहीं होने की वजह से
कई इलाके हैं मुंबई के ऐसे जहां पर पूरी तरह से जो मोबाइल टावर्स हैं वो भी पूरी तरह से ठप हो गए हैं ना, पूरी तरह बंद हो चुके हैं। तो यह ना किसी प्रकार से जो है अगर सोशल मीडिया पर ये मैसेज पहुंचाना भी चाहते हैं तो कुछ इक्का दुक्का नेटवर्क को छोड़ करके माना जाए तो किसी का मोबाइल फोन भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों तक ये सूचना पहुंचाने में प्रशासन को बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अशोक, लेकिन अगर बात करें उन अस्पतालों की, सबसे ज्यादा अस्पतालों की सिचुएशन खराब हो सकती है। वेंटिलेटर सपोर्ट पर कई लोग होते हैं, क्या उनको कोई सुविधा दी गई है सरकार की तरफ से? कोई डीजल उन तक पहुंचाया गया है ताकि जब तक लाइट ना हो तब तक स्थिति को काबू कर सके, वरना हालात बिगड़ सकते हैं वहां पर मरीजों की संख्या अस्पतालों में? बिल्कुल, देखिए सबसे प्रमुख प्रश्न आपने पूछा है ये, क्योंकि देखिए सिर्फ अगर बात करें तो जो लोकल हॉस्पिटल है उन्हीं की बात नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो कोविड के जितने भी हॉस्पिटल बनाए गए हैं उन कोविड के हॉस्पिटल्स को लेकर माना जाता है कि वहां पर जो पेशेंट्स होते हैं उनको गैस की जो है मतलब ऑक्सीजन की जो है हमेशा जरूरत रहती है। लेकिन अब जिस तरह से ये हालात बन गए हैं, सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम फिलहाल अब तक सामने नहीं आया है कि कोई घोषणा की गई हो जिसके चलते इस तरह के कोविड जो चेंबर्स बनाए गए जहां पर जनरेटर की सेवा वहां पर मुहैया करी गई हो, या कोई ऐसे अस्पताल जो कि प्राइवेट हो जहां पे जनरेटर्स को भेज करके वहां जो पेशेंट्स को सिक्योर करने की कोशिश की जाए, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं पर इस तरह की परिस्थितियों में लड़ने के लिए फिलहाल जो महाराष्ट्र की त्रिकोणी सरकार है वो सक्षम नजर नहीं आ रही। ममता, बिल्कुल। और अशोक, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ट्वीट के माध्यम से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हर कोई सामने आने लग गया है जब से ये बात सामने आई है। इसके बाद भी ट्विटर के माध्यम से हर कोई बता रहा है कि किस तरह के हालात बने हैं। लेकिन सबसे अहम प्रश्न ये उठता है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि कम से कम इस तरह के हालात के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए, भले वो किसी की सरकार हो, कोई भी सरकार से जुड़ा हुआ हो, लेकिन इस तरह के हालात के लिए कम से कम देखिए जो पेशेंट्स हैं जो ऑक्सीजन पे है, वेंटिलेटर पे है, दुर्भाग्यपूर्ण होगा ये कहना, लेकिन ममता हम तो नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ में इस तरह की परिस्थितियां बने। लेकिन अब जो ये हालात बने हैं 2 से 3 घंटे का समय बीत चुका है, उसके बाद में अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, सरकार की चुप्पी का क्या नतीजा निकाले अशोक कि आखिर अब तक क्यों सरकार चुप है? कोई बयान, कोई आश्वासन ही सरकार दे देती। हाँ, ये भी सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए अब तक कोई बयान नहीं आया। आप बोलने के लिए संजय राउत सामने आते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं, और गृह मंत्री भी आ जाते हैं, उद्धव ठाकरे भी आ जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की परिस्थिति में, क्योंकि देखिए जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मुझे मेरी याददाश्त काम कर रही है, मुंबई में इस तरह के पहले कभी हालात नहीं बने हैं कि इस तरह से जो ग्रिड फेलियर के बाद में कंप्लीटली जो है मुंबई जो है एक तरह बिल्कुल अशोक, तमाम सवाल है सरकार पर, लेकिन सरकार की चुप्पी उन सारे सवालों के जवाब अपने